नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हम जाने अनजाने अपने घर में ऐसी चीजें रख लेते हैं जो हमारे जीवन में दुर्भाग्य लाती हैं। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हमारे जीवन में असफलता की शुरुआत हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपने घर में दुर्भाग्य लाने वाली कौन सी वस्तुएं रखी हैं और उनको हटाने से आपको क्या फायदा होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि जाने अनजाने आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख लेते हैं जिससे आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है। वस्तुओं से दुर्भाग्य कैसे पैदा होता है? देखिए, हर वस्तु से और हर व्यक्ति से विशेष तरीके की ऊर्जा निकलती है। अगर वस्तु ठीक है तो उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी शुभ होती है, और अगर वस्तु खराब स्थिति में है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ये नकारात्मक ऊर्जा घर के माहौल को भी खराब करती है और लोगों के भाग्य को भी चौपट कर देती है। कुछ छोटी छोटी हमारी ही चीजों से दुर्भाग्य पैदा होता रहता है, हम उस पर गौर नहीं करते और जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बंद घड़ियां जीवन में कैसे दुर्भाग्य पैदा कर देती हैं। देखिए, घड़ियां आपको जीवन में आगे ले जाती हैं क्योंकि इसमें समय लगातार बढ़ता रहता है। ये आपके बुरे समय को टाल भी सकती हैं। घर में बंद घड़ियां बिल्कुल मत रखिए, चाहे दीवार घड़ी हो चाहे कलाई घड़ी हो, बंद घड़ियां बिल्कुल ना रखें। अगर आप अपने घर में बंद घड़ी रखेंगे तो इससे आपकी किस्मत एक जगह पर रुक जाएगी और आपका खराब समय समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। आपकी बंद घड़ियों की वजह से आपकी किस्मत परमानेंटली रुक जाएगी। कुछ और वस्तुओं पर भी बात करेंगे
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्याओं से बचाव करें, वाद विवाद से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी। अब हम एक और चीज बताते हैं जो घरों में पाई जाती है और जो भाग्य को कमजोर करती है। वो चीज है बंद ताला। बहुत बार ऐसा होता है कि ताले तो मौजूद हैं लेकिन उसकी चाबियां खो गई हैं। तो अगर घर में बंद ताला है तो इसका प्रभाव क्या है? ताला आपकी किस्मत को खोल भी सकता है और ताला हमेशा के लिए आपकी किस्मत को बंद भी कर सकता है। घर में खराब या बंद ताले मत रखिए। अगर आप अपने घर में खराब ताले रखेंगे, बंद ताले रखेंगे तो इससे करियर में रुकावट हो जाएगी। और जिन घरों में बंद ताले रहते हैं वहां विवाह योग्य लोगों की शादी नहीं हो पाती। तो अगर घर में बंद ताले हैं तो या तो इनको ठीक करवाइए या इनको जल प्रवाहित कर दीजिए, कहीं घर के बाहर निकालकर कूड़े में फेंक दें, लोहे में बेच दें, लेकिन बंद ताले घर में बिल्कुल ना रखें। एक और चीज घर में काफी मात्रा में पाई जाती है वो है खराब या फटे जूते चप्पल। अगर आप अपने घर में खराब जूते चप्पल या फटे जूते चप्पल रखते हैं तो इसका प्रभाव क्या है? जूते चप्पल का संबंध होता है आपकी दौड़ भाग से और आपके संघर्ष से। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो अपने जूते चप्पल हमेशा ठीक रखिए।
घर में पुराने, फटे हुए या खराब जूते चप्पल मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका संघर्ष बढ़ेगा और हर काम के लिए कदम कदम पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फटे पुराने जूते चप्पल जिनका आप प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटा दें या शनिवार को किसी जरूरतमंद को दे दें। लेकिन जूते चप्पल बड़े पुराने हो गए हैं, आप उसे कभी नहीं पहनते हैं, फट गए हैं, ऐसे जूते चप्पल अगर घर में रखेंगे तो आपको बेवजह की मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ और दुर्भाग्य लाने वाली वस्तुओं की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और ये भी बताएंगे कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुधीर जी ने हमें लिखा है, और सुधीर जी हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। 12 जुलाई 1980 का जन्म है। रात में 9:45। जन्म स्थान है गाजियाबाद। ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल मैं एक फार्मा कंपनी में नौकरी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली आ करके एजुकेशन सेक्टर में या रिसर्च सेक्टर में जाऊँ। क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव होगा? सुधीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और अप्रैल 2026 के पहले तक आपकी नौकरी और आपका स्थान दोनों बदलेगा। आप रिसर्च के क्षेत्र में या
एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी दिल्ली एनसीआर में पा जाएंगे और अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। लेकिन पैसे को लेकर और लालच को लेकर बार बार करियर में बदलाव मत करिएगा, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। एक पन्ना बनवा के पहने 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोगों के घर में खराब या फटे पुराने कपड़े रखे रहते हैं। ऐसे कपड़े भी इकट्ठा करके रखते हैं जो कभी नहीं पहनते। तो अगर आप अपने घर में खराब, फटे या पुराने कपड़े रखते हैं तो इसका प्रभाव क्या है? कपड़ों का सीधा संबंध होता है आपके भाग्य से। घर में ऐसे कपड़े जो अनुपयोगी हों या खराब हों, ये हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़े जो फट गए हों, पुराने हों या जिनका आप कभी प्रयोग नहीं करते हों, ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना बेहतर है। अन्यथा आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कपड़े बड़े पुराने हैं, सालों से आप नहीं पहनते हैं, ऐसे कपड़ों को जरूरतमंदों को दे दीजिए। कपड़े फट गए हैं तो उनका कोई और प्रयोग कर लें या उसको ठीक कराकर प्रयोग करें या उन कपड़ों को भी दान कर दें। घर में दुर्भाग्य पैदा करने वाली कुछ और चीज़ों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार की समस्याएं दूर होंगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। धनु राशि, मानसिक समस्या हो सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। धन खर्च पर ध्यान दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, देवी देवताओं की जो पुरानी मूर्तियां होती हैं और बड़े पुराने पुराने चित्र होते हैं, इनसे भी मुश्किल पैदा होती है। कैसे?
देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगें देते हैं। इसके बाद उनमें से नकारात्मक तरंगें निकलती रहती हैं। इसीलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत पुरानी मूर्तियां होती हैं, चांदी की, सोने की, पीतल की या तांबे की, जो सालों से जिनकी पूजा हो रही है। तो आप इनको साफ करके इनकी पूजा लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन पत्थर की मूर्तियां हैं, मूर्तियां घिस गई हैं, उसका आकार बिगड़ गया है, देवी देवताओं का स्वरूप विकृत हो गया है, तो ऐसी मूर्तियों को हटा दीजिए। और चित्र जब फेड कर जाए, चित्र की चमक जब कम हो जाए, तो ऐसे चित्रों को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जब उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर आप इसके बाद भी चित्रों और मूर्तियों का प्रयोग करेंगे, जो मूर्तियां खंडित हैं, घिस गई हैं, खराब हो गई हैं, या जो चित्र फेड कर गए हैं, जिनका स्वरूप बिगड़ गया है, इनकी पूजा करने से मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इनको समय समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें, इधर उधर ना फेंकें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में व्यस्तता रहेगी। परिवार में तनाव से, तालमेल से ध्यान दीजिए, बेवजह की दिक्कत ना हो। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है
कि कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, और अगर कपड़ों का दान करें तो बदले में कुछ पैसे ले लें, 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए, ताकि उस दान से आपको नुकसान ना हो। क्या ऐसा है? देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं और बदले में उससे 5-10 रुपए ले रहे हैं, तो ये दान शून्य है। उसका प्रतिफल कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रतिफल ले रहे हैं तो ऐसे दान का कोई लाभ नहीं है, ऐसा दान शून्य हो जाता है। आप कपड़ों का निसंकोच बिल्कुल प्रेम से दान कर सकते हैं। नए कपड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, जैसे चाहें वैसे दान करें। अगर पुराने कपड़े हैं तो उन्हें धो करके, साफ करके, अच्छी हालत में करके दान करिएगा, तो कपड़ों का दान करने से जीवन में समृद्धि आएगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 2, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 5, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 6, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। नंबर 8, रुका हुआ काम पूरा होगा। और नंबर 9, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न काजल ने हमें लिखा है और काजल हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 24 दिसंबर 1989, शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। काजल कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक हो पाएगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। काजल, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के सेकेंड हाफ में, जून 2026 से दिसंबर 2026 वाले हिस्से में आपके विवाह की संभावना बनती है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति से आप विवाह करेंगी उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और हो सकता है कि वो पहले से शादीशुदा रह चुके हों, यानी किसी डिवोर्सी या विडोवर से भी आपकी शादी हो सकती है। आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, उसके लिए एक ओपल बनवा के पहने। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करिएगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करके चले जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन इसकी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, बड़ी खरीदारी में लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, दिन अच्छा होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा, मेष राशि के लोगों को बेवजह के तनाव और चिंताएं हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज शुक्रवार का दिन है। माता लक्ष्मी को आज सुबह के समय या दिन के समय में गुलाब अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। और आज परिवार में किसी भी तरह का विवाद होता है, उन विवादों से बचिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।